एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। तो बस यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी आलू के पराठे। ऐसे तो मतलब गर्मियों के सीजन में कम ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है आलू के पराठे, तो बना देती हूँ। जिससे कभी समझ नहीं आता ना खाने में क्या बनाए क्या नहीं, वही डेली एक जैसा खाना तो खाते खाते मन अजीब सा हो जाता है। और अन्नों को तो पता ही छुट्टियाँ चल रही है, तो उसकी एक से एक डिमांड होते जा रहे हैं। कभी कुछ फरमाइश कर रहा है, कभी कुछ फरमाइश कर रहा है, तो अभी तो फिलहाल तो नहीं बना पा रही हूँ। देखती हूँ एक दो दिन में कोशिश करूंगी उसकी फरमाइशों को पहले पूरा करूंगी, क्योंकि फिर छुट्टियाँ भी खत्म हो जाएगी, तो फिर बाद में ऐसा लगता है बच्चे अपनी फरमाइश भी कुछ दिनों का पूरा नहीं करते और ज़्यादा उसका ही रहता है रूटीन में सारा भर दिया। हाँ। अर्नो मेरा काम आसान कर दे रहा है ना अर्नो। अर्नो ने सारा बोतल भरा है यहाँ, सब ये देखो फ्रिज में। यहाँ अर्नो की ड्यूटी लगी है, सारा जितने भी ये वाटर के बोतल है ना सारा उसी ने भरा है। चलो अर्नो कुछ कुछ करने लग गया ना। अर्नो कब से करता है? पिछली बार भी किया था ना। हाँ अर्नो कर रहा है काफी दिनों से। चलो थैंक यू अर्नो। यहाँ कितनी सारे सब्जी आती है, खीरा, भिंडी, लौकी और ये तरोई, आलू, अदरक, टमाटर। क्योंकि सब्जी ख़त्म भी हो गए थे, सब्जी पूरा ख़त्म हो गया था। रात तो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं था सब फ्रिज में, तो बस जेप्टो से ऑर्डर करके मंगवा ली थी प्याज और टमाटर और दो चार सब्जी और मंगवाई थी तोरी उरी। तो बस सुबह बना के इनको दी हूँ टिफ़िन में। और ये भैया आते हैं ना सुबह, मतलब इस टाइम आते हैं दोपहर में, तो ये सही लगा के अपना सब्ज़ी दे देते हैं। तो बस यहाँ सब्ज़ी सारे ले ली, बस दो चार जैसे लहसुन नहीं इसकी कमी है और ये नींबू, तो देखोगे तो मंगवा लूँगी ऑनलाइन। चलो सब्ज़ी का भी एक हफ्ता की छुट्टी हो गई। और कपड़े काफ़ी सारे आज फोल्ड करने के लिए, आज उसका बारी है। और कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे फोल्ड करने के लिए, तो डेली डेली हो नहीं पाता है ना, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी आलस हो जाती है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे फोल्ड करने के लिए। तो बस यहाँ मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर दे रही हूँ। और अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर टाइम भी अच्छा खासा लग जाता है। और कपड़े भी काफ़ी सारे थे अभी, और प्रेस के लिए काफ़ी सारे कपड़े। और यहाँ मैं रात को डिनर में बनाती हूँ चने की दाल, और बच्चे काफ़ी मतलब मन से खाए थे, बच्चों को काफ़ी पसंद आया था, तो ये वाली दाल धनिया का भी बन जाएगा, तब भी टेस्टी लगेगी। तो बस यहाँ चना दाल फ्राई करके बनाई हूँ और ये चावल बना ली हूँ और सैलेड में काट ली हूँ खीरा और प्याज। बस जब जा रही पहले कान्हा जी को सुला दूँगी, उसके बाद। और आज अर्नव के पापा आएंगे लेट, 12 के करीब आएंगे। कोई नहीं, वो खा के आएंगे, तब तक जा रही कान्हा जी को यहाँ सुला के फिर हम लोग अपना डिनर करेंगे। और ये बस नेक्स्ट डे का यानी फ्राइडे का वीडियो है। मैं सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। इस टाइम ना रात को सुबह ही अपना पूजा कर लेती, क्योंकि अर्नव का स्कूल छुट्टियाँ चल रही है, तो बस सुबह अच्छा खासा टाइम मिल जाता है मुझे पूजा करने के लिए, तो मैं अपना सुबह ही कर देती हूँ। और उसके बाद ही टिफिन मतलब इनकी टिफिन की तैयारी करती रहती है। तो ये 8 बजे से जाते हैं, इससे पहले मेरा सुबह के अपना पूजा सारा हो जाता है। और यहाँ मंदिर के जितने बर्तन थे सारे ले गई धोने के लिए, और बस हल्का फुल्का यहाँ डस्टिंग कर दी। उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, मतलब नहाने के बाद ही फिर मंदिर में पोछा लगाते हो। ये सब भगवान जी के ना गले के मतलब जो पहनाते हैं सब कपड़े सारे धो दिए, सारे सूखे, सबको अरेंज करना है। तो बस मतलब टाइम तो लगता है हर चीज़ में, अभी फिलहाल तो अभी टाइम नहीं है, तो शाम तक कर लूँगी। तो बस अभी डस्टिंग करना जा रही है, सुबह की पूजा कर लूँगी। उसके बाद फिर आज मुझे डीप क्लीनिंग भी करना है घरों की, क्योंकि इतना ज़्यादा आंधी पानी मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है ना, जिसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा कितना भी कर लो कमी है, चारों तरफ डस्ट हुआ रह रहा है, क्योंकि मतलब हो जाता है गंदा। और आंधी आज तो कुछ ज़्यादा ही आ रही है, जिसकी वजह से किचन में बहुत ज़्यादा डस्ट और कमरों में
बस यहाँ मेरी पूजा हो गई थी। और कुछ करो ना करो, बस पूजा कर लो तो सबसे ज़्यादा सुकून यही मिलता है। किसी लोग पूजा नहीं करती हूँ तो बस पूरा दिन जैसे लगता है कुछ की ही नहीं हूँ, क्योंकि भगवान के पास जो खुशी हो कहीं नहीं है, और जो भगवान दे सकते हो कोई नहीं दे सकता। बस सब नाम के हैं, जो भगवान देंगे वो कोई नहीं देगा। तो बस भगवान पे तो मुझे बहुत भरोसा है। बस उसके बाद फिर इनको टिफिन बना के दे दी थी, उसके बाद अपना बच्चे के लिए भी बना दी थी, क्योंकि मुझे आज डीप क्लीनिंग करना था घरों पे। काफ़ी सारा मतलब काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल धूल चारों तरफ हो जा रहा है। क्योंकि डेली मतलब आजकल 2-4 दिन में ना आंधी पानी आ ही रही है। यहाँ तो मतलब वो आ रही है, हर जगह आ रही है आंधी पानी, बहुत ज़्यादा मतलब आंधी आ रही है। और पंखे उनके काफ़ी गंदे हो गए थे। और मैं यहाँ साफ करी है, दोनों भाई आपस में आकर इतना लड़ाई कर रहे हैं ना, ज़्यादा अर्नो बदमाश हो गया है। वही ज़्यादा बदमाशी कर रहा है आजकल, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी है पूरा हाथ दर्द हो गया जब पंखा फूटते क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो ये साफ सफाई करा एकदम से। ये अर्नो भी देखिए ट्यूशन से आ गया, आते आते अपनी शैतान से साबुन का भी पता नहीं क्या कर रहा है। बस अभी मुँह हाथ धो के आ गई, अब जा रही संध्या बत्ती करने के लिए। अब संध्या करने का भी मुझे टाइम नहीं मिला है, पूरा पूरा दिन साफ सफाई में। क्या हो गया? बस उसके बाद आ गई थी मंदिर में, यहाँ मैं कर रही शाम की संध्या बत्ती। तो बस एक दीपक तो मतलब सुबह लगा देती हूँ तो शाम तक अच्छी तरह से मतलब पूरा भर के उसमें तेल डाल देती हूँ ना, तो जलते रहता है। और बस शाम को फिर एक और दीपक लगा के भगवान की यहाँ मैं आरती कर लेती हूँ और बस भोग लगा देती हूँ। शाम को बस इतना ही रहता है पूजा। और उसके बाद जाऊँगी ऊपर तुलसी जी में भी दीपक लगाऊंगी, और घर में एक मेन गेट में दीपक जला दूंगी। तो बस यहाँ पूरे घर में दिखा के उसके बाद एक दीपक में यहाँ मेन गेट में लगा दूंगी। और आजकल ना गाय माता नहीं आ रही है इतना, मतलब वही है उनके मूड पे निर्भर है, कभी आती बहुत आ जाती है, कभी कभी आती नहीं है। सास से फिलहाल तो इतना नहीं आ रही है। और ये भी आ गए थे ऑफिस से तो के पापा। तो बस यहाँ मैं दीपक लगा के उसके बाद जाऊँगी तुलसी जी में दीपक लगाने। और देखिए फिर मतलब इतना दिन सफाई की थी ना, उसके बाद शाम के टाइम में फिर आंधी और पानी। आप देख सकते पूरा रोड गीला ही है, फिर आंधी भी आई थी, उसके बाद पानी भी आई थी। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा फिर गंदगी शाम होते पे हो ही गया है पूरा। तो ये पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा आंधी पानी आ रही है। तो जिससे कितना भी कर लो साफ सफाई कम नहीं है। किचन में आके पूरा धूल धूल हो गया, क्योंकि किचन में खिड़की है खुला था, तो जिससे वहां से आंधी बहुत ज्यादा धूल धूल चारों तरफ हो गई है। और आज किचन करने का टाइम नहीं मिला था, कमरे का बता रही थी। और फिर कल किचन की भी बारी, क्योंकि नहीं करूँगी तो पूरा अच्छे से घिस घिस कर चारों तरफ हो जाता है, तो करना ही पड़ता है। बिना किए तो नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और यहाँ मैं डिनर में बना रही रोटी और ये चना तोरी की सब्जी। तो चना तोरी की सब्जी मतलब बच्चों को चाहे इनको भी काफ़ी पसंद है। तो मैं इस टाइम में तोरी के सीजन में मैं काफ़ी बनाती हूँ चना तोरी की सब्जी, और बिना चना डाले लोग नहीं खाते। इन लोगों को मतलब चना चाहिए ही तोरी में। और यहाँ उसके बाद ये शनिवार वाला दिन का वीडियो, मैं यहाँ जा रही हूँ शोभित के साथ उसके स्कूल पीटीएम में। उसका पीटीएम है तो बस मैं और शोभित जा रहे हैं, अनु है घर पे। तो वो रह लेता है, ऊपर है सीमांटी। फिर जैसे मैं आ जाऊंगी 10-15 मिनट में आ जाती हूँ। और वो अंदर से मतलब कुंडी लगा के रह लेगा, और ऊपर है नहीं रहता तो फिर मतलब ऊपर नहीं रहती सीमांटी तो फिर तो उसको भी लेके जाती, लेकिन हाँ ठीक आंटी है ऊपर तो वो रह लेगा। तो बस वही उससे मैं कह रही बाबू कुंडी लगा लो, गेट बंद कर दे रही हूँ। तो अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे तो समझदार हो ही रहे हैं। और वही है, जब वो सब समय के साथ सब भगवान बड़े हो जाएंगे तो सब अपना अपना हो जाएंगे सही। और ये देखिए मैं यहाँ शाम का संध्या बत्ती जला हुआ है। और वहां से आने के बाद ना पीटीएम से उसके बाद फिर किचन में लग गई थी, क्योंकि मंदिरों सुबह में कभी भी काम सारा हुए नहीं थे, बस पूजा दोबारा आई हुई थी और इनको टिफिन ये सब बना के दी थी। उसके बाद फिर चारों आके तरफ इधर का डस्ट सारा डस्ट हो काम जाता की है, हूँ। इतना ज़्यादा आंधी है। और ये पूजा का मंदिर सारा में भी सामान पूरा ऐसे मतलब परवाह करने के लिए डस्ट भेजना डस्ट है इतना मुझे। हो गया था ना, सारा सफाई की थी। और ये पूजा का सामान है, मतलब जितने होते हैं सब इकट्ठा और हो ये गया, वाला इसको टेबल परवाह अब करवाऊंगी फिर शोभित से। काम खत्म बिल्कुल, ये मतलब कबाड़ी में जाने वाला। देखना ये शीशा यहाँ से गायब है, बिल्कुल पूरा बेकार होके रखा है। इसको पूरा इस तरह से इसको दीवार में से उठा के रखा गया है। मैं इसको सारा सामान तो सारा हटा दी हूँ मैं। ये देखना टेबल वो पूरा इसे बेकार हो गया। कल ये रहेंगे तो ये कबाड़ी को बुला के दे देंगे। बस ये वाला सामान मुझे खाली करना है, आज कर दूँगी इसे खाली। और जो यहाँ कंप्यूटर था सब हटा दूँगी। फिलहाल के लिए ये वाला टेबल ना मैं बाहर कर दूँगी। जाऊँ कपड़ा चेंज कर लूँ, इसके
बाद देखती हूँ, ग्रोसरी का सामान भी लेने जाना है। सो भी ट्यूशन कर लेगा, उसके बाद ही फिर जाऊँगी। और छोटे वाले महाराज तो अभी आए नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा है बाप रे, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया मुझे। इसका क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आता है, बहुत ज़्यादा देख रहा है मोबाइल। बस शाम को मैं हाथ मुँह धो के मतलब अपना ये कपड़ा फिर चेंज कर ली थी, क्योंकि मुझे भी जाना है, ग्रोसरी का भी सामान लेके आना है। घर गृहस्थी है तो बस यही है, कभी कुछ लाओ, कभी कुछ लाओ, कभी साग सब्जी लाओ, कभी बच्चों की स्कूल जाओ। तो बस सब खुद से करना पड़ता है। मैं और शोभित हम लोग करते हैं ये सब, हमारा दोनों माँ बेटे के जिम्मे है, सामान राशन लाना, सब्जी लाना। तो ये उतना ये सब बाहर का काम कम ही करते हैं शोभित के पापा, क्योंकि उनको टाइम भी नहीं मिलता। ऑफिस से लेट आते हैं और काफी ना, ऑफिस ना काफी दूर है, मतलब जाने आने में काफी टाइम लग जाता है इनके ऑफिस में। मतलब काफी दूर, पहले तो पास में थी लेकिन अब काफी दूर हो गया है, तो उसके चलते मतलब ज्यादा दिक्कत होती है। तो बस यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ और अभी शोभित ट्यूशन ले रहा है, तो मैं कुछ देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि भी टाइम है, तो मैं कहा चलो कुछ देर आराम कर लूँ, जब अर्नव उठेगा को तो इतना उसको करता हॉलीडे हूँ। होमवर्क मिल गया है ना, वो परेशान है, कह रहा है छुट्टियाँ होती क्यों है होमवर्क करने के लिए, तो ये हॉलीडे किस चीज़ का, जब इतना होमवर्क करना है। बहुत ज़्यादा परेशान होकर रखा है। इस ट्यूशन में भी उसका टाइम बढ़ गया, पहले 2 घंटा करता था, ट्यूशन जाता था 3 घंटा, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला उसे। कह रहे थे, सर कह रहे थे इतनी से दूंगा, और इतने से तो सिर्फ वो मतलब अपना क्वेश्चन लिखे हैं, उसका आंसर देखो कहाँ जाएगा मम्मा। ये हॉलीडे कह रहा था मैं करके ही नहीं लेके जाऊंगा, कोई बच्चा लेके नहीं आता है, सिर्फ मैं ही लेके आता हूँ। हमने अच्छा, मतलब उसको तो बस कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। पढ़ने में बिल्कुल, क्या बताऊँ, बिल्कुल नहीं चाहता है पढ़ना, बस खींच खींच के ज़बरदस्ती है उसके साथ सारा। नहीं, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है, बहुत ज़्यादा। और एक दिन बाहर चला गया, क्या बताऊँ, खेलने के लिए, तो कुतिया थी उसके पैर में, उसके बच्चे थे, कुतिया की ये चला, इस वहाँ बॉल चला गया था, तो वो उसको नहीं समझ में आया, गया तो कुतिया के बच्चे ने उसके पैर के उसमें हाँ नोच लिया। तो अब उस डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगेगा। तो अब क्या बोलती हूँ, मुझे लगा था लगेगा नहीं, हल्का फुल्का बिल्कुल हल्का सा वो आया था, ब्लड व्लड कुछ भी नहीं निकला था, लेकिन डॉक्टर कह रहे हाँ इंजेक्शन लगेगा, 5 इंजेक्शन से लग रहा है। तो 2-3 तो लग गए, एक पहले दिन 2 लगा था, फिर एक कल लगा था, अभी 2 और लगेंगे। तो बिना मतलब का ये इंजेक्शन भी से लग रही है।